हर दिन हम कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं, कुछ नया दिखाते हैं और कुछ नया छुपाते हैं। वो है हमारा असली मन। आज का सवाल यही है, क्या ये सब हमारी इच्छा है या किसी ने हमें इस सोच में ढाला है? क्या ये नया फैशन कल्चर, शादी ब्याह का दिखावा, धार्मिक खर्चा और सोशल मीडिया की तुलना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? भारत एक समय पर संतोष की भूमि था। लोग कम में भी प्रसन्न रहते थे क्योंकि उन्हें पता था जरूरतें सीमित है, इच्छाएं असीम। लेकिन जैसे ही उदारीकरण आया, मीडिया ने धीरे धीरे सिखाया, जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता वो गिनता नहीं। धीरे धीरे संतोष शब्द को कमजोरी और दिखावे को गौरव बना दिया गया। टीवी एड सिर्फ सामान नहीं बेचते, वे आपकी भावनाओं और पहचान को बेचते हैं। एक साबुन का ऐड कहता है, इसे लगाओ तो सब मुड़कर देखेंगे। एक गहनों का ऐड कहता है, बेटी की शादी अधूरी है जब तक सोना ना चमके। कपड़ों के ऐड में कहा जाता है, फैशन ही आत्मविश्वास है। ये सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। आप धीरे धीरे मान लेते हैं कि अगर मैं चमकूंगा नहीं तो मैं किसी लायक नहीं। यही से पैदा होती है दिखावे की मानसिकता, एक ऐसी मानसिकता जो इंसान को भीतर से खाली कर देती है। सेलिब्रिटी अब सिर्फ कलाकार नहीं रहे, वे अब ब्रांड की सैनिक है। जब कोई अभिनेता किसी क्रीम या कपड़े का ऐड करता है तो आपका दिमाग कहता है, अगर ये लगाता है तो अच्छा होगा। ये कहलाता है हैलो इफेक्ट, जहां व्यक्ति का प्रभाव वस्तु की गुणवत्ता पर हावी हो जाता है। भारत में 80% युवा किसी सेलिब्रिटी के प्रमोशन के बाद वही चीज ट्राई करते हैं। असल में ये एक मास मैनिपुलेशन सिस्टम है, जहां आपकी इच्छा आपकी नहीं रह जाती। अब धर्म भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। कहीं वीआईपी दर्शन, कहीं पैकेज पूजा, कहीं डोनेशन रेट। धार्मिक प्रमोटरों ने आस्था को भी बाजार से बांध दिया। अब भक्ति भी ब्रांड है, जहां पूजा की गहराई नहीं, आयोजन की भव्यता देखी जाती है। यही कारण है कि लोग शांति नहीं ढूंढते बल्कि स्टेटस ढूंढते हैं। कौन बड़ा भक्त है? सोशल मीडिया और दिखावे की दौड़। सोशल मीडिया ने इस साजिश को कंपटीशन बना दिया है। अब हर व्यक्ति अपना लाइफ प्रोजेक्ट दिखा रहा है। कौन कहां घूम रहा है, कौन क्या खरीद रहा है, हर चीज प्रदर्शन बन चुकी है। इससे पैदा होती है 3 मानसिक बीमारियां। बेवजह की प्रतिस्पर्धा, पॉइंटलेस कंपटीशन। अब हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है, बिना ये सोचे कि कहां पहुंचना है। यह दौड़ अंतहीन है और मानसिक रूप से थकाने वाली। जलन और असंतोष, एनवी एंड डिसकंटेंट। जब आप दूसरों की हाईलाइट देखते हैं तो अपनी रियलिटी से नफरत करने लगते हैं। यही से मन में जलन और कमी का भाव जन्म लेता है। आपसी कटुता और तुलना, बिटरनेस एंड कंपैरिजन। परिवारों, दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच अब सच्चा संबंध नहीं, प्रतिस्पर्धा रह गई है। उसने वो खरीदा, हमें भी लेना होगा। उसकी शादी में इतना खर्च हुआ, हम कम नहीं कर सकते। यही वह मानसिक जहर है जिसने समाज के रिश्तों को खोखला कर दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान की व्याख्या। कन्फर्मिटी प्रेशर, भीड़ का दबाव। सब वही कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? यह मानसिक दबाव हमें सामूहिक मूर्खता, कलेक्टिव स्टुपिडिटी की ओर धकेलता है। स्टेटस एंजाइटी, प्रतिष्ठा का भय। लोग क्या कहेंगे? अब हमारे हर निर्णय के पीछे छिपा अदृश्य डर है। बैंडवैगन इफेक्ट, भीड़ की लहर। सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं। यह मार्केटिंग का सबसे पुराना हथियार है। जेलसी लूप, जलन चक्र। सोशल मीडिया और विज्ञापन जलन को एक खरीदारी की प्रेरणा, बाइंग ट्रिगर में बदल देते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं भी ये ले लूं तो बराबरी हो जाएगी, पर यह बराबरी कभी नहीं आती। मानसिक गुलामी और रिश्तों की दूरी। अब समाज में प्रेम की जगह तुलना, सम्मान की जगह प्रदर्शन और अपनापन की जगह प्रतिस्पर्धा ने ले ली है। हम एक दूसरे से नहीं जुड़ते बल्कि एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यह दिखावे की मानसिकता हमें अंदर से खोखला, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट बना देती है। हर कोई मुस्कुरा रहा है पर किसी की मुस्कान सच्ची नहीं है। इस दिशा में कुछ हटकर यह कार्य किया जा सकता है। सादगी कमजोरी नहीं, समझदारी है। तुलना बंद करो, संतोष अपनाओ। जो दिखता है वही सच्चा नहीं होता। अपने रिश्तों को खर्च नहीं, समय दो। जब हम सादगी को फिर से गर्व से अपनाएंगे
तो वही दिन होगा जब हम इस आर्थिक और मानसिक गुलामी से बाहर निकल पाएंगे। हमने खुश रहना छोड़ा क्योंकि हम दूसरों को खुश दिखाने में व्यस्त हो गए। जिस दिन समाज दिखावे की जगह सादगी को सम्मान देगा, उसी दिन यह साजिश खत्म हो जाएगी। खर्चा करना आजादी नहीं है, खर्च से ऊपर उठना असली स्वतंत्रता है।